अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं वसीम खान आपके सामने एक बार फिर नया वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आप सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जज़रों के बारे में, यानी रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उनके नेचर्स देखेंगे और कंपैरिजन करेंगे और कोएफिशिएंट के उनके नेचर देखेंगे और मुरब्बे मसद कैसे बनाते हैं, यानी हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी देखेंगे। इससे पहले भी हमने इस चैप्टर पर 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानते हैं, मुरब्बा मसाद कैसे पहचानते हैं वो बताया था, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन यानी इसके किस तरह से सॉल्व करते हैं। 3 मेथड थे, एक तो है फैक्टराइजेशन मेथड यानी अज्जा ज़रबी का तरीका, दूसरा था कामिल मुरब्बे का तरीका यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा था फार्मूला मेथड यानी ज़ाब्ते का तरीका। अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको आई बटन पर इसका वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप वो पुराने वीडियो भी देख सकेंगे। अब आगे देखते हैं इसके अंदर कि इसके रूट कैसे दिए जाते थे, मतलब जब हम रूट फाइंड किया करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो अब रूट हमको दिए जाएंगे तो हमको उसके बी स्क्वायर माने जो 4ac जिसे डेल्टा कहते हैं, जिसे मिमीज कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर अगर आप देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे पेज नंबर 44 पर यहाँ पर दिया गया नेचर ऑफ अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम नेचर पहले पता करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = 0, इसको सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला मेथड से जब सॉल्व किया करते थे तो हम श्रीधर आचार्य का ज़ाब्ता फार्मूला लगाया करते थे। तो वो ये होता था -b ± √b² - 4ac/2a, जिसमें से ये जो हिस्सा है नहीं b² - 4ac, b² - 4ac, ये हिस्सा जो है जिसे हम डेल कहते हैं, ये ग्रीक वर्ड है डेल्टा, इसे डेल्टा से डिनोट करते हैं। यहाँ पर इसकी 3 वैल्यूज़ आएंगी। जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमें अगर कहा जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो यानी मिमीज की कीमत मालूम करो, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। अगर इसका वैल्यू हमारे पास 0 आता है तो हम कहेंगे कि ये जो जज़र हकीकी है और मसावी है, यानी द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये पहली कंडीशन होगी। सेकेंड कंडीशन, अगर डेल्टा का वैल्यू यानी b² - 4ac का वैल्यू अगर 0 से बड़ा आता है, यानी समझ लीजिए 1 आता है या 2, 3 जो भी नंबर आता है, तो ये रूट्स रियल तो होंगे लेकिन नॉट इक्वल होंगे, यानी जज़र हकीकी तो होंगे लेकिन गैर मसावी होंगे। नंबर 3, डेल्टा का वैल्यू अगर b² - 4ac का वैल्यू अगर माइनस में आता है, यानी -1 होता, -3 होता या -6 होता है, जो भी नंबर होता, तो ये नॉट रियल होता, यानी गैर हकीकी जज़र होता है। तो आइए देखते हैं इसके ऊपर जो एग्जांपल्स है। पेज नंबर 44 पर यहाँ पर बताया गया है आपके कि मिमीज का वैल्यू यानी जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है वो 50 दिया गया है। तो 50 के सामने आपको लिखना होगा कि वो जो जज़र है वो हकीकी है लेकिन गैर मसावी है, यानी रूट्स आर रियल बट नॉट इक्वल। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है आपका, डेल्टा = -30 दिया है। ये जो रूट है नॉट रियल है, मतलब गैर हकीकी जज़र है। नंबर 3, इसके बाद है डेल्टा का वैल्यू यहाँ 0 दिया हुआ है, यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू यहाँ पर 0 दिया है, यानी मिमीज का वैल्यू 0 दिया है। इसका मतलब ये होता है कि जज़र हकीकी और मसावी है, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये आपको वहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वहाँ लिखना है। तो आइए देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट किस तरह से फाइंड किया जाता है। पेज नंबर 45 पर एक सॉल्व प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर x² + 10x - 7 = 0। ये इक्वेशन हमको दिया गया है और बताया गया है कि भाई इसमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, यानी मिमीज की कीमत मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया गया क्वेश्चन है उसको पहले कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से। तो उर्दू में आप लिखेंगे कि दी गई मुरब्बा मसद को ax² + bx + c से मुआवजा करने पर, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे कंपेयर विद ax² + bx + c = 0, जिसमें a का वैल्यू जो आएगा 1 आ जाएगा, b का वैल्यू जो आ जाएगा 10 आ जाएगा, और c का वैल्यू आ जाएगा -7। तो इसका जो हम पहले निकालेंगे डेल = अभी फ़िलहाल हमको डेल का ही वैल्यू फाइंड करना है, सिर्फ डेल का वैल्यू, नेचर बाद में बताना है।
तो पहले डेल का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये फॉर्मूला है। तो b का वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 इंटू a यानी 1 और c का है माइनस 7। देखिए माइनस वाले नंबर को ऐसे इस तरह से ब्रैकेट में लिखना है, सिस्टमेटिक लिखता है। 10 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 7 जा 28 हो जाएगा और ये हो जाएगा 120। फिलहाल यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको ना सिर्फ डेल्टा का वैल्यू फाइंड करना था। अब तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ रेडी है। क्वेश्चन नंबर 2 में कुल मिला के 3 क्वेश्चन है जिसमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि इसमें ए बी सी का वैल्यू क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन 1 है, इसमें अगर हम कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू हो जाएगा 1, बी का वैल्यू हो जाएगा 7 एंड सी का वैल्यू हो जाएगा -1। देखिए कंपैरिजन वाली लाइन आपको लिखना है, बाय कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है ना। तो फिर इसमें ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 7, सी का वैल्यू -1। तो देखो डेल इक्वल टू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, बी का वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर -4 है ना, a इंटू 1 एंड -1 यानी फॉर्मूले का -1। तो देखिए 7 का स्क्वायर 49 होता है, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, तो ये 49 प्लस 4 ये 53 हो जाएगा। ये डेल का वैल्यू 53 हो गया। सिर्फ हमें डेल्टा का वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पर बस। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, यहाँ पर भी पहले कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन हम ए का वैल्यू यहाँ बताएंगे 2, बी का वैल्यू बताएंगे यहाँ पे -5, सी का वैल्यू बताएंगे यहाँ पर 10। तो डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारा फॉर्मूला है ना, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, मिमीज का जाब्ता है। तो b का वैल्यू हो जाएगा -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू है 2, सी का वैल्यू है 10। तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, -4 2 ज़ा 8 एंड 8 10 ज़ा 80। तो देखिए कितना आ जाएगा, 80 में से 25 जब माइनस होता है तो कितना आंसर आएगा, तो -55 ये आंसर आ जाएगा। सिर्फ फाइंड करना है हमको डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, आगे इसका जो नेचर है वो नहीं बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने रेडी है। यहाँ पर भी हम कंपेयर कर लेंगे। तो ए का वैल्यू हो जाएगा √2, बी का वैल्यू हो जाएगा 4, सी का वैल्यू हो जाएगा 2√2। तो देखिए यहाँ डेल्टा इज इक्वल टू मीमीज यानी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू -b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू है 4 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू है √2 और इंटू सी का वैल्यू है 2√2 है ना। तो b का वैल्यू जो है 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4 2 ज़ा 8 इंटू √2 हो जाएगा है ना। तो 16 माइनस 8 2 ज़ा 16, तो 16 माइनस 16 0 हो जाएगा। तो डेल का इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आपको फाइंड करना था, मिमीज मालूम करना था। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब आगे देखेंगे जजरों की नोयत यानी नेचर ऑफ अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके लिए जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको दिए गए पेज नंबर 45 पर। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। सबसे पहला काम तो आप यही करेंगे कि जो इक्वेशन है इसको कंपेयर कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। फिर इसमें जो a का वैल्यू आ जाएगा 1 आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा 2 और c का वैल्यू -9 आ जाएगा। देन फिर आप डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें b का वैल्यू है 2 -4 इंटू a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है -9। तो कितना आ जाएगा, 2 का वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस एंड 4 9 ज़ा 36। तो 36 प्लस 4 40 हो जाएगा। देखिए ये डेल्टा का वैल्यू 40 आया है, मैंने मतलब 0 से बड़ा है ये, तो इसका मतलब होता है रूट्स आर रियल बट नॉट इक्वल है ना। तो ये नेचर के इसमें आपको लिखना है। सेकंड इक्वेशन आपको यहाँ देखे रखी है, आप पेज नंबर 45 पर देखिए अपने सॉल्व प्रॉब्लम है ये, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। देखिए जब भी आप हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको टेक्स्ट बुक लेकर बैठना होगा और टेक्स्ट बुक के साथ ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि पेज नंबर के साथ हम बता रहे हैं आपको। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी आप सबसे पहले मवाजना कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लेंगे। फिर a का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 2, b का वैल्यू आ जाएगा -5, c का वैल्यू आ जाएगा 7 है ना। देन इक्वल टू फिर हम क्या करेंगे, डेल्टा का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू है यहाँ पे -5 स्क्वायर -4 इंटू a मतलब 2, c यानी 7 है ना, c का वैल्यू 7 है। तो कितना आ जाएगा
-5 का स्क्वायर जो होगा वो प्लस में आएगा 25, दैट माइनस 4 2 8, 8 7 56। तो 56 में से 25 अगर माइनस होता है तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, -31 बचेगा। तो देखिए यहाँ डेल्टा का वैल्यू 0 से छोटा आया है, यानी डेल्टा इज़ लेस देन 0। तो इसका मतलब होता है द रूट्स आर नॉट रियल, यानी जज़र यहाँ हकीकी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जज़रों की नौइयत यानी नेचर ऑफ अ रूट समझ में आया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक थर्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन इस तरह से है कि √3x² प्लस 2√3x प्लस √3 = 0। देखिए यहाँ पर भी सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस 3 = 0। इसमें a का वैल्यू जाएगा √3 और b का वैल्यू आ जाएगा 2√3 और c का वैल्यू आ जाएगा सिर्फ √3, है ना। देन हम डेल्टा का वैल्यू फाइंड करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, है ना। तो b का वैल्यू है हमारे पास 2√3, तो b का स्क्वायर मतलब 2√3 का भी स्क्वायर, फिर ये माइनस, फिर 4 इंटू a का वैल्यू है √3 और c का वैल्यू भी है √3। तो देखिए ये जो 2 और √3 है दोनों के ऊपर स्क्वायर का अमल होगा। तो 2 का स्क्वायर जो हो जाएगा 4 इंटू √3 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 3 आ जाएगा, फिर माइनस 4 इंटू, देखिए √3 3 हो जाता है ना। तो 4 3 12 माइनस 4 3 12, 12 माइनस 12 0 हो जाएगा। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है यहाँ जज़र की नौइयत हकीकी और मसावी है, यानी द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो अब बढ़ते हैं हम आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें नेचर बताना है हमको रूट का, यानी जज़रों की नौइयत बतानी है। तो सबसे पहले हम दी गई पहली जो मसावत है हमारी x² माइनस 4x प्लस 4 = 0 को पहले मवाजना कर लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c = 0 से। कंपेयर करने के बाद हमारा जो a का वैल्यू आ जाएगा 1, यहाँ कुछ नहीं तो मतलब 1 है ना। b का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास -4 और c का वैल्यू आ जाएगा +4। तो हम यहाँ पर डेल इज इक्वल टू b² माइनस 4ac जो हमारा फॉर्मूला है वो हम यहाँ लिख लेंगे। तो b का वैल्यू है जो -4 है, -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 1 इंटू c का वैल्यू है +4। तो -4 का स्क्वायर जो हो जाएगा +16 माइनस 4 1 4, 4 4 16। तो ये जो हो जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा डेल्टा का वैल्यू जो है वो 0 आया है, दैट मीन्स द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी जज़र हकीकी और मसावी है ना। यहाँ पर लिखेंगे द रूट्स आर, देयरफॉर द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो हमारी इक्वेशन है 2y² माइनस 7y प्लस 2 = 0, यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद बताएंगे 2 a का वैल्यू जो है 2 है, b का वैल्यू -7 है और c का वैल्यू +2 है। देन फिर हम डेल्टा इज इक्वल टू जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है वो फॉर्मूला है वो रखेंगे, b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू जो है -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी 2c मीन्स 2। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 4 2 8, 8 2 16। तो यहाँ से 49 में से जब 16 माइनस होता है तो 33 आंसर आता है ना। तो यहाँ पर जो डेल्टा का वैल्यू है वो 33 है, यानी 0 से बड़ा है। तो हम क्या बोलेंगे, द रूट्स आर इक्वल बट नॉट रियल, यानी जज़र मसावी है बट हकीकी अदद नहीं है। जज़र हकीकी अदद है लेकिन मसावी नहीं है। देयरफॉर द रूट्स आर रियल बट नॉट इक्वल। जज़र हकीकी तो है लेकिन मसावी नहीं है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तो हमारी क्वेश्चन नंबर 3 यानी जो इक्वेशन है m² प्लस 2m प्लस 9 = 0, इसको भी कंपेयर कर लेंगे पहले। इसमें से a का वैल्यू हमको 1 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई कोएफिशिएंट नहीं है m² के पास। तो b का वैल्यू जाएगा हमको हमारे पास 2, c का वैल्यू जाएगा हमारे पास 9। तो देखिए डेल इज इक्वल टू फॉर्मूला जो है हमारा डिस्क्रिमिनेंट का, डेल इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये हम लिख लेते हैं। तो b का वैल्यू है 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी 1, c यानी 9। तो 2 का स्क्वायर जाएगा 4 माइनस 4 1 4, 4 9 36। तो 36 में से जब 4 जाता है तो
-32। देखिए ये डेल का वैल्यू 0 से छोटा आ चुका है, माइनस में आया है, तो द रूट्स आर नॉट रियल, जज़र हकीकी नहीं है यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ ये जो 3 क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, जिसमें नेचर बताना था, नौइयत बतानी थी जज़रों की, ये आपको समझ में आए होंगे। आप इसे लिख सकते हैं वीडियो को रुकाकर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए ax² + bx + c = 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। इसमें जो वैल्यू आती थी हमारी x की, जो हम फॉर्मूला लगाया करते थे -b ± √b² - 4ac/2a, ये हमारा फॉर्मूला हुआ करता था। इसका नाम श्रीधर आचार्य जो हमारे मैथमेटिशियन थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। तो इसमें जो अल्फ़ा जो होता है, समझ लो अल्फ़ा जो है ये हमारा एक रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी ये अल्फ़ा जो है जज़र है हमारी मुरब्बा वसात का। तो इसमें जो -b जो प्लस वाला है, b² - 4ac/2a, ये अल्फ़ा है, और इधर पे जो बीटा है वो क्या है, -b - √b² - 4ac/2a। तो हम सबसे पहले यहाँ पर है ना जज़रों की जमा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा पहले फाइंड कर लेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा देखते हैं हम लोग क्या मिलता है। तो -b + √b² - 4ac/2a प्लस, है ना, ये हो जाएगा -b + -b² - 4ac/2a। देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है, तो हम एक बार लिखेंगे 2a, और यहाँ पे जो प्लस माइनस वाला है मामला, ये कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। तो -b, तो ये कितना हो जाएगा, ये -2b/2a हो जाएगा। तो देखिए -2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -b/a, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का। बिल्कुल इसी तरह से हम दोनों जज़रों की ज़रब, यानी रूट्स का मल्टीप्लिकेशन, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए -b + √b² - 4ac/2a इंटू -b - √b² - 4ac/2a, है ना। देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई हुआ है, ये ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। देखिए यहाँ पे 4a का स्क्वायर आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा -b का स्क्वायर आ जाएगा, -b, और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। एक बार प्लस में एक बार माइनस है ना, तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम, b का स्क्वायर एंड देन -√b² - 4ac का स्क्वायर। तो देखिए -b² सेम एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ से ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो b², ये माइनस नहीं आएगा, b² - 4ac, ये रूट से बाहर आ जाएगा, और ये 4a ऐसे रह जाएगा, 4a²। तो देखिए b² - b² ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, -4ac/4a² बचेगा। तो यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, और एक a से और एक a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -c/a। तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास -c/a। इस तरह से ये फार्मूला यहाँ पर डिराइव्ड होता है। तो अब हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनाने जाएंगे, यानी फॉर्म करेंगे उसको, तो ये दो फार्मूले का, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूले का यूज़ होगा। तो बढ़ते हैं आगे। पेज नंबर 46 पर एक क्वेश्चन है, हल करदा मिसाल है, सॉल्व प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करेंगे कि कैसे सॉल्व होता है। तो देखिए पहले हम इसको रफ कर देंगे। देखिए एक क्वेश्चन है पेज नंबर 46 पर, 2x² + 6x - 5 = 0। सबसे पहले तो हम इसमें इसे कंपेयर कर लेंगे, मवाजना करेंगे। इसमें a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू हो जाएगा 6 और c का वैल्यू हो जाएगा -5। देन फिर हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करेंगे। एग्जाम में सिर्फ 2 मार्क्स के लिए सिर्फ यही आ सकता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हमको फार्मूला पता होना चाहिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है b/a, है ना। तो b का क्या है 6/2 माइनस b/, है तो क्या हो जाएगा 2 × 2, 2 × 3 = 6,
तो -3 इसका आंसर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का। और अल्फ़ा प्लस बीटा का जो है फॉर्मूला है -c/a। तो c का वैल्यू है -5/a मतलब 2। तो माइनस प्लस हो जाएगा तो 5/2 ये अल्फ़ा क्रॉस बीटा आपके पास आ जाएगा। सिर्फ इतना करने पर आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखिए इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 इसमें देखेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें एक एक्टिविटी पेज दिया गया है, इसमें आपको रूट दिया गया b² - 4ac। यहाँ पर आपको वैल्यू दिया b² - 4ac = 5 दिया है, यानी इसका वैल्यू डेल्टा = 5 है। और एक और दिया गया है b² - 4ac = -5 दिया है, यानी डेल्टा का वैल्यू जो है -5 में। तो देखिए इसके आगे एक फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर आपको लिखना है द रूट्स आर नॉट रियल बट इक्वल। रियल है बट नॉट इक्वल है, यानी जज़र हकीकी है बट मसावी नहीं है ना। और यहाँ पर जज़र नहीं है, यानी द रूट्स आर नॉट रियल। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे 2.5 का, पेज नंबर 49 पर। यहाँ पर आपको जज़रों की जमा एडिशन ऑफ अ रूट यहाँ पे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा को आपको -7 दिया है। और जज़रों की ज़रब यानी अल्फ़ा क्रॉस बीटा आपको +5 दिया है। तो देखिए जब भी आपको इक्वेशन बनाना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको ये फॉर्मूला पता रहना चाहिए, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा क्रॉस बीटा = 1। यहाँ पर हम इन दोनों की वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो x² -7 है ना, यहाँ पर x लगेगा, x प्लस अल्फ़ा क्रॉस बीटा = 5। तो इस तरह से x² प्लस 7x प्लस 5 = 0, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया है एक इक्वेशन 2x² - 4x - 3 = 0। यहाँ पर हमको अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है और अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, -b/a है। तो यहाँ पर जब हम कंपेयर करेंगे तो b क्या है, -4 है यहाँ पे, तो -4a मतलब 2। तो देखिए यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, 4/2 यानी 2 2 4 यानी 2 आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरह से अल्फ़ा क्रॉस बीटा का जब हम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला है -c/a। तो यहाँ जो c है हमारा -3 है, तो ये फॉर्मूले का माइनस, और ये c का वैल्यू माइनस। a का वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 2 रख देंगे, तो -3 प्लस 3 हो जाएगा 3/2, ये हमारा अल्फ़ा क्रॉस बीटा आ जाएगा। हमें सिर्फ इसके जज़रों की जमा यानी एडिशन ऑफ अ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ अ रूट फाइंड करना था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। हमें यहाँ रूट्स दिए गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे लेट, ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें एक वैल्यू 0 है, सेकेंड वैल्यू 4 है। तो हम लेट करेंगे कि लेट अल्फ़ा = 0 एंड बीटा = 4। तो इसके लिए हमें जज़रों की जमा और जज़रों का हासिल ज़रब चाहिए, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए और अल्फ़ा क्रॉस बीटा यानी अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए। देन फिर हम वो फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो देखिए पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 0 + 4, ये हो जाएगा 4। एंड देन अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 0 × 4, तो 0 × 1000 भी 0 ही होता है, तो 0 × 4 = 0 ही होगा। तो देन हम रखेंगे वी नो दैट देयरफॉर x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा क्रॉस बीटा = 0 है ना, ये हमारा फॉर्मूला है। इसके अंदर हम इनके वैल्यू पुटअप करेंगे। तो x² - अल्फ़ा प्लस बीटा कितना जाएगा, 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये 0 हो जाएगा हमारा, = 0। तो देयरफॉर हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी x² - 4x = 0, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, 4th का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 रूट और दिए गए हमको। क्वेश्चन नंबर 2 है ये,
इसमें भी हम सपोज करेंगे लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और बीटा इज इक्वल टू -10 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करेंगे, यानी 3 प्लस -10, तो ये प्लस माइनस माइनस जाएगा तो ये -7 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में से बड़ा 10 है, 10 का जो साइन है माइनस है इसलिए माइनस आएगा। और अल्फ़ा क्रॉस बीटा इज इक्वल टू कितना है हमारा 3 इंटू -10, तो ये -30 हो जाएगा। देखिए अभी हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा क्रॉस बीटा हमारे पास आ चुका है। अब हम इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा क्रॉस बीटा इक्वल टू 0। तो अभी हम यहाँ पे वैल्यू रखने वाले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना आया -7 आया है, तो -7x प्लस अल्फ़ा क्रॉस बीटा कितना है -30 आया है, इक्वल टू, देखिए हमने वैल्यू पुटअप कर लिया। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x और ये प्लस माइनस -30 इक्वल टू ये 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन आ गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 भी है हमारे पास। यहाँ पर रूट ज़रा फ्रैक्शन फॉर्म में दिए गए हैं, तो हम सबसे पहले लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/2। सबसे पहले हम इन दोनों का एडिशन फाइंड कर लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये 1/2 प्लस -1/2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस जाएगा, तो 1/2 में से 1/2 क्या तो 0 बचता है, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ गया। अब देन अल्फ़ा क्रॉस बीटा हम फाइंड करेंगे, तो अल्फ़ा क्रॉस बीटा कितना आ जाएगा 1/2 इंटू -1/2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, ये है ना -1/4। अब इसको हम पुटअप करेंगे, देयरफॉर जो हमारी फॉर्मूला है इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा क्रॉस बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम वैल्यू रखने वाले हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हमारे पास 0 था इसलिए 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा क्रॉस बीटा कितना -1/4 इक्वल टू 0। तो देखिए ये पूरा हिस्सा खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 हमारे पास इक्वल टू 0 बचेगा। तो देखिए अगर आप इसको लीनियर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा आपके पास, तो 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये ऐसी लास्ट में आपके पास आंसर आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2 माइनस √5, ये हम पहले सपोज कर लेंगे लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 माइनस √5, ये पहला हमारा रूट है, और जो सेकेंड रूट है बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस √5। तो देखिए यहाँ पर पहले अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग फाइंड कर लेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा 2 माइनस √5 और 2 प्लस √5। देखिए हम इसको कब लिखते थे ऐसे, ये इसमें प्लस करना है हमको, तो आपको ये ऐसे ब्रैकेट अगर नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। तो देखिए ये -√5 प्लस √5 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, है ना, 2 और 2 4 हो जाएगा। फिर अल्फ़ा क्रॉस बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हम अब यहाँ मल्टीप्लाई करने वाले दोनों रूट का, 2 माइनस √5 यहाँ ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है, और 2 प्लस √5 देखिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया। तो देखो ये हमारा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का एक्सपेंशन है हमारे पास ये, तो हम क्या लिखेंगे 2 जो है हमारा a हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, तो ये -1 हमारा आ जाएगा। देयरफॉर जो इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा क्रॉस बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, ये है हमारा 4x है, प्लस ये अल्फ़ा क्रॉस बीटा क्या -1 है इक्वल टू 0। तो फाइनल हमारा जो आ जाएगा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो देखिए ये जो 4 क्वेश्चन थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के, जो जिसमें आपको रूट्स दिए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको बार बार रिपीट करके देखिए। दोस्तों मेरे YouTube चैनल खान्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको पता चले। शुक्रिया।